प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, आपकी परीक्षाएं जो हैं अत्यंत निकट आ रही हैं। परीक्षाओं की डेट आ चुकी है। आपकी परीक्षाएं जो हैं वो 18 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। अब टाइम जो है बहुत ही कम बचा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से एक बार आपकी एनसीईआरटी किताब को हम एंड कराएंगे। एनसीईआरटी किताब पूरी हम समाप्त करेंगे, ठीक, इन्हीं 2 महीनों के अंदर। बने रहिए हमारे साथ में और एक एक प्रश्न को हल करेंगे। परीक्षा में आपका 90% 90+ इसी एनसीईआरटी बुक से ही आता है। तो देखिए, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखिए, इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इसका उल्टा मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं, परिमेय संख्या जो होती है वो P और Q के फॉर्म में होती है, P/Q के फॉर्म में होती है। तो यहाँ हमने माना कि √5 एक परिमेय है, तो ये P या A/B के फॉर्म में है। ठीक, अगर √5 एक परिमेय है तो ये A/B के फॉर्म में होनी चाहिए, जहाँ A और B सहभाज्य संख्याएं हैं। अतः इनका एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है। ठीक, यहाँ हो गया। हम क्रॉस इंटू कर देंगे एक मान के इसके नीचे A आएगा, यहाँ आएगा √5B। ठीक, या दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ आएगा √5 का स्क्वायर, यहाँ आएगा A² तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ हमारा रहेगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा A² और B²। क्रॉस इंटू करेंगे, 5B² बराबर A²। 5 हम भेज देंगे यहाँ से नीचे A² के, तो आएगा A²/5। अर्थात A² जो है वो 5 से विभाज्य है, इसलिए ठीक यह A से भी विभाज्य होगा। ठीक, इसलिए जो A² जो है हमारा वो 5 से विभाज्य है, इसलिए जो A है वो 5 से विभाज्य होगा। ठीक, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। A हो गया 5 से विभाज्य, तो हम मानेंगे A बराबर 5C। क्या मान लिया? A बराबर 5C। अब इस A बराबर 5C को हम समीकरण 1 में A के स्थान पर रख देंगे। कितना आएगा? देखो, यहाँ पे रखेंगे A के स्थान पे 5C, तो उधर हमारा है 5B²। 5B² हो गया। मान रखने पर कितना आएगा? देखो, यहाँ से यहाँ हमारा मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा भैया? देखो, यहाँ A बराबर क्या रखा? 5C। कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। देखो, यहाँ हमने A के स्थान पे क्या रख दिया? 5C। तो यहाँ क्या होगा? 5B² बराबर 5 का स्क्वायर 5 25 C²। फिर ये जो हमारा 25 है इसे भेजेंगे 5B² के नीचे। 5 × 5 = 25। क्या आ गया? B²/5। अर्थात B² जो है वो 5 से विभाज्य है, इसलिए B भी 5 से विभाज्य होगा। आपने यहाँ क्या देखा कि जो 5 है वो A को भी विभाज्य कर रहा, काट रहा है, और 5 जो है B को भी काट रहा है। अर्थात 5 क्या हो गया? दोनों में यानी A और B का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन प्रश्न में हमने पहले माना था A और B क्या है? सहभाज्य हैं, अर्थात उसमें एक के अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ तो 5 गुणनखंड आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? यह हमारी बात का या यह हमारे तथ्य का विरोध करता है, अर्थात यह विरोधाभास है। यानी हमने जो माना था वो मानना हमारा गलत है। ठीक, इसलिए √5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमने माना था वो कैसी है? परिमेय है, जो हमारी बात को सत्य नहीं करता है, इसलिए कि क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये हमारा प्रश्न संख्या अगली है। यहाँ कहा गया है कि दिखाइए कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय दिखाना है उसे ना, तो हमने मान लिया कि एक ऐसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
जो कि a बाई बी के फॉर्म में होती है। इस 6 को पक्षांतर कर दिया, माइनस का 6 हो गया, अपॉन में हमने 1 मान लिया। फिर यहाँ करेंगे क्रॉस इंटू, तो आएगा a माइनस का 6b अपॉन में b। क्या मिलेगा? a माइनस 6b अपॉन में b मिल जाए। तो यहाँ क्या मिल गया? √2 बराबर a माइनस 6b अपॉन में b। तो यहाँ हमने क्या देखा? देखो, ये √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और इधर a माइनस 6b बटे b ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं ये तो बराबर है, यानी ये हमारी बात का विरोध करता है, अर्थात ये विरोधाभास है। ठीक, इसलिए हमने जो माना था वो गलत है। हमने क्या माना था कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास के कारण 6 प्लस √2 परिमेय संख्या न होकर क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न संख्या दूसरा हमारा ये जो है ये हल हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए यहाँ से अगला प्रश्न क्या, देखिए ये हमारा सवाल दिया गया है कि सिद्ध करो कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि 7√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये a अपॉन बी के फॉर्म में होगी। तो हमने मान लिया कि a अपॉन बी के फॉर्म में है। ठीक, फिर क्या करेंगे? देखो यहाँ से 7 को भेज दिया हमने अपॉन में, तो ये आएगा a अपॉन 7b। ये हो गया। ये क्या है? एक परिमेय है। √5 क्या है? अपरिमेय है। परिमेय जो होती है परिमेय के बराबर नहीं होती है। परिमेय जो है परिमेय के बराबर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे तो परिमेय जो है परिमेय के बराबर लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारी बात का विरोध करता है, यानी यह एक विरोधाभास है। इसलिए हमने जो माना था कि 7√5 एक परिमेय है, वो नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 7√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या होगी? देखिए अगला सवाल हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय है। क्या दिखाना है? अपरिमेय है। हम इसको मान लेंगे इसका अपोजिट कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो ये a अपॉन बी के फॉर्म में होगी। ठीक है, क्या होगा? a अपॉन बी के फॉर्म में होगी, जहाँ a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ से इस 3 को हम भेजेंगे, इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा a बाई बी माइनस का 3। क्रॉस इंटू करेंगे a माइनस का 3b बटे में b। ठीक, तो इधर क्या रहेगा? 2√5, ये आपका आएगा a माइनस 3b अपॉन में b। 2 को अपॉन में लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा √5 बराबर a माइनस 3b बटे में b। आपने देखा ये क्या है? परिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय है। जैसा कि हम जानते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे है, यानी ये क्या है? विरोधाभास है ना। ये हमारी बात का उल्लंघन कर रहा है ना, यानी ये क्या हो गया? विरोधाभास है। इसलिए जो हमने माना था वो हमने गलत माना था, क्योंकि ये हमारी बात का विरोध कर रहा है, इसका मतलब वो विरोधाभास है ना। ठीक, इसलिए ये क्या होगा? 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को हमने हल किया। अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे चैप्टर आपका दूसरा, जो कि बहुपद है। इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप उसका लाभ उठाएं।